नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वाह्यारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुक्तं मंगलम् वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान् वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोष्ठ मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम रम्योजिनं वीरम अनंतवर्णानदंसन सहावम मोक्षामणियं सारं केवल सिद्ध केवलीयम्। जो पश्यति अप्पानम संभावम संठविंतु परिणामम आलोयनमिति जाडः परम जनिंदस्य उवेशम। परम आलोचनाधिकार, इसलिए आलोचना की चाहिए। प्रतिक्रमण अधिकार होगा तो प्रतिक्रमण करेंगे, प्रत्याख्यान होगा तो प्रत्याख्यान करेंगे। तात्पर्य ये है, समस्त धर्म उसी को होता है, धर्म के समस्त अंग उसी को होते हैं जो अपने को देखता है। धर्म के आश्रय के बिना धर्म का कोई अंग नहीं होता। ऐसा नहीं है कि अकेली आलोचना नहीं होती। धर्म के आश्रय बिना धर्म का कोई अंग नहीं होता। यदि इनको भेद करके कथन करें तो धर्म की दृष्टि के बिना, स्वानुभवन के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। जब सम्यक दर्शन नहीं होता तो निशंकता नहीं आती, निर्भयता नहीं आती, अंतर में भय बना ही रहता है। भय बना ही रहता है, मरण का भय, रोग का भय, अपमान का भय, आजीविका आदि बिगड़ जाने का भय, मतलब भय बने ही रहते हैं। निर्वांछकता नहीं होती धर्मी के आश्रय। निरंतर वांछा बनी रहती है, निरंतर वांछा बनी रहने का नाम ही तो संज्ञा है। जो संज्ञा है, संज्ञा शब्द प्रयोग किया है तो निरंतर वांछा का बना रहना भीतर, इसी का नाम संज्ञा। आर संज्ञा, मैथुन संज्ञा, भय संज्ञा, परिग्रह संज्ञा। तो ये संज्ञा नाम इसलिए वो निरंतर उसकी वांछा बनी है। कभी व्यक्त है ऊपर, कभी अव्यक्त है, वांछा निरंतर। कल चर्चा की थी, परम निष्प्रही आत्मतृप्त वृत्ति तो पारमेश्वरी वृत्ति है।
परमेश्वर के आश्रय के बिना कैसे हो? परमेश्वर के आश्रय के बिना। कौन सा परमेश्वर? निज परमेश्वर, कारण परमात्मा। उस परमेश्वर के आश्रय के बिना, अनुभवन के बिना ये परिणति तृप्त होती ही नहीं। निरंतर बनी है। इसलिए केवल आलोचना के ही अर्थ में मत लेना। यह निचोड़ समझने का लाख कोट ग्रंथन को सार, बस ये समझ लेना सार को कि धर्मी के आश्रय के बिना धर्म का कोई अंग नहीं होता। सम्यक तो नहीं होता तो सम्यक के अंग नहीं होते। ज्ञान नहीं होता तो ज्ञान के अंग कहां से होंगे? अहिंसा नहीं होती, सत्य नहीं होता, चौर्य नहीं होता। ध्यान रखना, आगम का अभ्यास करके आगम के अनुसार पालते हुए भी नहीं होती। असंयत कहा है, बाहर में महाव्रतों का पालन आदि भी हो तो भी गोस्थान में असंयत कहा है। असंयत प्रसंग आ गया है तो ये विषय नहीं। हम एक पंक्ति जो आपको लिखने को दी थी उसको आज चला। अपने संयम की रक्षा नेत्र के समान करो। क्या है ना? अब पहले दृष्टांत बता, नेत्र की रक्षा कैसे, नेत्र की रक्षा कैसे की जाए? आप नहीं बता पाओगे, रुक जाओ। देखो, एक तो नेत्र के जो पोषक तत्व हैं वो बराबर मिलना चाहिए। आपको कुछ खबर ही नहीं, हम कह रहे नहीं बता पाओगे, कह रहे नेत्र के पोषक तत्व है। तब तो डॉक्टर तो बादशाह वक्त नहीं जानते, वो कहेंगे गाजर खाओ, फलाना खाओ, ये कर देते और घास पे टहरो और वो तुम्हारा वो पॉलिंग करो और ये व्यायाम करो, ये सब पोषण के लिए नेत्र के पोषक तत्व। अब नेत्र की तरह जब रक्षा करें नेत्र के पोषक तत्व के लिए, लेकिन ध्यान रखना नेत्रों का पोषण करने वाला भी भगवान का दर्शन है। उन्मुख से समस्त शरीर पुष्ट होता है। जिसने कभी किसी को कुदृष्टि से नहीं देखा, पर स्त्री के प्रति माता बहन पुत्री जैसी भावना रही, पर धन के प्रति पर धर्म रोष्टवत, कभी किसी को हीन भाव से, तिरस्कार भाव से, अनादर भाव से नहीं देखा, गुणीजनों को प्रमोद भाव से देखा, भगवंतों को भक्ति भाव से देखा। मैंने दृष्टि संबंधी, आंख संबंधी पाप नहीं किए, उनकी आंखों में रोग नहीं होते। यदि नेत्रों को स्वस्थ रखना है तो नेत्रों से पाप छोड़ो। आप नहीं तो खूब गाजर खाना, कुछ नहीं होना, और वो तुम्हारा वो पत्ता और फलाना और ये खूब खाना, कुछ नहीं होना। प्रबल कारण तो कर में भीतर में। चारवाक मत नहीं है। नेत्रों की रक्षा, अरे धन की भी रक्षा, आपको मालूम है ना, तिजोरियों से नहीं होती, बैंकों से नहीं होती, धन की रक्षा पुण्य से होती है। दान पुण्य से धन की रक्षा होती है। संयोग की रक्षा करने वाला उसका पुण्य है। चोरी में पड़ी रहती है, कोई नहीं उठा पाता, और भीतर से ले जाता है, और तुम ही चाबी देते हो,
और कई बार कैसे प्रसंग बनते हैं, मन नहीं होता देने का और देने पड़ के क्या होता है, तो आ गए और पैसे पड़ के नहीं रुपया करेंगे सेठ जी 15,000। अरे यार 500 नहीं क्या लगे, वो तो 21,000 लेना वो कुछ नहीं करे। ढेर के बाद गए 1 लाख की तुम्हारी जाएगी, हो गया। अब मन नहीं है तो भी दे रहे, धर्म कार्यों में नहीं वैसे कार्यों में ले आते लोग। रखी भूल जाते हैं, नहीं मिलती, क्यों? वो रखी तो है, मिल नहीं रही, कहाँ रखी? अरे जमीन में सुरक्षित है, कब्जा कर लेता है दूसरा। अरे धर्मो रक्षत नेत्र की रक्षा भी तो नहीं जानते, संयम की रक्षा क्या बताओगे तुम? एक के मुंह से नहीं निकला, आज 15 दिन 20 दिन हो गए, वो हम लिख रहे वो हम कर रहे, किसी के मुंह से नहीं निकला। इतना अधूरा काम, इतनी अनादर भाव मत किया करो। तो हमने एक कोशिश करी थी, फलाना किया था, वो हमने सुन, अरे क्या करते हो? बैठो आत्मार्थी बनो, आत्म पर दृष्टि रखो, तब आपका काम होगा। तो नेत्र की रक्षा में पहला उपाय ये है कि नेत्र के पोषक तत्व पहुंचना चाहिए। दूसरी बात, नेत्रों का सदुपयोग, नेत्रों का दुरुपयोग मत करो। आप टीवी से ऐसे बैठोगे, आंखें खराब नहीं होंगी तो क्या होंगी? ज्यादा तेज लाइट होगी रहोगी, आंखें खराब होंगी तो होंगी। ये तमाम जो तुम्हारी लाइटें चल गई ना, ये तुम्हारी का ये क्या हो CFL वगैरह जो तमाम और मरकरी, ये सब आंखों के रोग पैदा कर रहे हैं। इतनी चोट बढ़ती आंखों की तेज प्रकाश, खान पान की विकृति, वातावरण की विकृति, परिणामों की विकृति, ये सब नेत्र रोगों के कारण है। खान पान को आपको व्यवस्थित करना होगा, है? तो नेत्र के पोषक तत्व आना चाहिए 1 नंबर पर। दूसरा नंबर चलो आगे, नेत्रों का सदुपयोग। अब घन टेंशन बैठे जाओगे तो क्या करोगे? एक बड़ा सेठ, सच्ची बात है, पुरानी बात है, आंखें खराब हो गई, परेशान हो गए, आंखें कायम गई, तो क्या बता, दिन भर कहीं व्यापार और रात में हिसाब लगाए दिया में मध्य तेली मिलानी सब चलती थी, बुद्धिया भैया तो चलते, बिजली थी नहीं, पंखा अब लगी वहां में, अब आंखें चली गई। बहुत लोग अखबार लाए बैठे रहते और स्वाध्याय का मेरा कमजोर है, अखबार के ऊपर कैसे कर लेती हो? नेत्रों का दुरुपयोग नहीं करना नेत्रों की रक्षा का उपाय है। धन का दुरुपयोग न करना धन की रक्षा का उपाय है। बताओ, अगर आप दुरुपयोग करोगे तो नाश नहीं होगा। तो नेत्रों की रक्षा कैसे होती है समझ में आया? नेत्रों का दुरुपयोग मत करो किसी तरह, नेत्रों से पाप मत करो, एक ही बात होगी, ठीक है ना? किसी को कुदृष्टि से मत देखो। अब लौकिक में कुदृष्टि का अर्थ केवल वासना लेते हैं, लेकिन हम कहते चोर भी तो है, माने देखी और कुछ अपनी चुपाल शुरू करी कैसे ये छीन गया, तो वो भी तो कुदृष्टि है। ईर्षा से देखना भी तो कुदृष्टि है। ये लौकिक बातें हैं, हम ये कहते हैं राग से देखना ये कुदृष्टि है। देखा ये तो अपना, बस ये कुदृष्टि हो गई। अध्यात्म अलग, अपना बेटा, अपनी बेटी, अपनी माँ, अपना घर, अपनी संपत्ति, अपनी घर, कुदृष्टि तो है। कहे अपने मोह नींद से अब उठो चेतन, क्या करते हो? कौन की गाड़ी, कौन का घर, कौन की संपत्ति, कौन का व्यापार, कौन का परिवार,
कितनी सुंदर शकल, अरे क्या देख रहे हो शकल, कोई दृष्टि है, कोई दृष्टि में मिथ्यात्व तो पहले लेना पड़ेगा ना। अच्छा, एक दूसरी बात, अब संयम और संयम है, तो संयम की रक्षा के बिना संयम की रक्षा कैसे कर पाओगे आप? कोई वृक्ष की जड़ को नहीं सींचे और वृक्ष की रक्षा करे। बेटा देखना, उस भगवान ने अपने बेटे से कहा, बेटा हम जा रहे 4-6 दिन को बाहर, ये देखना कचवारी पेड़, हाँ देखेंगे। अब वो ऊपर पत्ते सूख रहे, सो पानी छेड़, ऐसे छेड़ रहा, सूख गई आएगी। वो दिन भर पानी छिड़कता है, फल बेचने वाला, ठेले वाला, और कभी सूखता है उसका, और पेड़ पर लगा हुआ फल दोपहरी में कौन पानी खींचने जा रहा है उसमें? जो तू सींचे मूल को फूले फले रहा है। तो नेत्रों की रक्षा की भी अभी कुछ खबर नहीं है तुम्हें। नेत्रों को धूल से, धूप से, धुएं से बचाते कि नहीं? भैया ये लड़का जो कहते हैं धूप में घूम, हाँ हाँ वो धूप धूप, अरे चश्मा लगा उसमें, धूप का चश्मा, कम मत, कम निकलो, ज्यादा आंख ऐसे ऐसे मत पढ़ो, ऐसे लेट करके मत पढ़ो, घूमते घूमते मत पढ़ो। ये डॉक्टर कैसे? एक बस में एक लड़का बेटा किताब पढ़ता रहा, डॉक्टर बगल में बैठा, उसकी रहा नहीं गया, बोले बेटे ऐसे मत पढ़ा, आंखें खराब। अरे चिंतन कब करोगे? चिंतन करो आप। पढ़ने सुनने का भी एक रोग हो गया है। अगर सुनना पढ़ना उपयोग को कमजोर करता है, आपका चिंतन बढ़ना चाहिए, और सो भी अंतरोन्मुखी चिंतन हो, फिर तो आनंद की धारा ही बह जाए। अंतरोन्मुखी चिंतन के बिना तो ये अजीब संयमी क्या सम्यक्त ही नहीं होता। तत्व विचार वाला जी ही सम्यक्त का, और सम्यक्त ही संयम का, और संयम ही मोक्ष का। तो नेत्र को धूल से, धूप से, धुएं से, इन सब से बचाओ। ठीक है, चलो आगे। नेत्रों की रक्षा चल रही है अभी, संयम की नहीं। अभी तो दृष्टांत को खोल रहे हो, बताओ भाई आगे चलो। गलत तरीके से नेत्रों से, मतलब पढ़ो लिखो नहीं, गलत तरीके से करो मत करो। लौकिक में कह देते ना, देखो भारो तको मती, खाओ पियो छको मती, बोलो चालो बको मती, चाहे जो बोल के मन में आया तो। देखो भालो तको नहीं, खाओ पियो छको नहीं, बोलो चालो बको मत, और चलो फिरो थको मत। तो आधा 4-6-8 घंटा बैठेगी, पढ़ेगी नहीं। अरे नहीं भाई, बंद कर दो। उसके बाद अपना चिंतन कर। क्यों भाई लगातार खाते रहो तो क्या होगा? भोजन करने के बाद स्टॉपेज करोगे आप, अंतर में भोजन पाचन होगा, और लगातार तुम खाते चले आप। रोटी खाई, सब्जी खाया, दिन भर खाते रहो तो क्या होगा? बीमार हो गए कि नहीं आप? एक बार का भोजन, 2 बार का भोजन, 3 बार का भोजन, कहीं तो रुको। दिन भर खाते पीते रहो। इसी प्रकार नेत्रों का भी आप उपयोग बाहर का उतना ही करो। लाइट में पढ़ो, ज्यादा सामने की लाइट पड़ रही है ऐसी पढ़ो, आंखें खराब हो गया। समझ में आया ना? तो नेत्रों की रक्षा कैसे करना चाहिए, ये तो मैं चिकित्सा विज्ञान की बात करी, समझ में आया? अब नेत्रों की तरह संयम की रक्षा, अब आया संयम। अब नेत्रों की तरह संयम की रक्षा माने धूल मूल से बचा के, पोषक तत्व पहले नंबर पर क्या कहा था?
तो ऐसे ही आपके संयम को पोषण करने वाला आपका स्वाध्याय होना चाहिए। स्वच्छता नहीं, इनमें क्या रखा है, इनमें क्या रखा है, इनमें क्या होता है, बस अपने आत्मा का शुद्ध चैतन्य स्वरूप है और आत्मध्यान करो। और आत्मध्यान करना नहीं, बातें करना है, उपयोग लगना नहीं। क्या वो पूजा पाठ इनमें क्या को परिक्रिया में ऐसे क्या हो जाए, ऐसे खाने पीने से क्या हो जाए, ऐसे बोलने से चाहे कुछ बोलो, नहीं नहीं भाई ऐसा नहीं। कैसे ऐसी तरह इस तरह की तुम चर्चाओं करोगे, इस तरह से बैठोगे तो तुम्हारे संयम की रक्षा होगी कि संयम से तुम्हारा चित्त हटेगा। तुम्हें धन की असारता नहीं भाषित हो रही, संयम असार हो रहा। संयम का पोषण करने वाला, संयम की महिमा, उत्तम संयम के प्रसंग में पंडित सदाशिवदास जी ने क्या किया, बता। संयम कर सम्यक से पुष्ट हो गया। क्या कर सम्यक कर संयम सम्यक से पुष्ट हो गया। आपको भले दिखता नहीं है, लेकिन जितना जितना पेड़ ऊपर जाता है ना, उतना नीचे भी जाता है। उसकी जड़ें भी मजबूत और गहरी होती चल रहा है। साधारण से पेड़ को चाहे कोई हवा उखाड़ देगी, चाहे कोई, और जो नीचे जितना ऊंचा उतना नीचे भी गया, ऐसा नहीं। ये इतना ऊंचा बना है बिल्डिंग, तो उसके पिलर भी इतने नीचे उस हिसाब से गए अनुपात है। आलसी प्रमादी नहीं, ये कुछ नहीं कर पा गया, बड़ा कष्ट होता है। हम प्रार्थना में नहीं आते, प्रार्थना में नहीं आते, सवेरे उठकर समय के लिए बैठते हो कि नहीं, ये बता कि सो गई, वो टाइम अपना सोने में और बच्चों को कुल करने में चला जाता। ये महापाप है। आप बड़े हो गए, बच्चे प्रार्थना करेंगे, ठीक कर रहे हो, कोई बात नहीं, बड़े ही मान लो, तो फिर आपको समय करना चाहिए। इतना कष्ट होता है, सवेरे उठे और पैर से बैठ गए, भाई खटिए पे तो मैं बैठने लगे, और एक जगह और मेरे को बात समझाने लगे सवेरे से। ये कोई तुम्हारा निवृत्ति बना है, त्यागी बना है, ये कोई जीवन है, किससे सीखा है, किसे देख करके सीखी है तुमने चर्या। आप बिल्कुल मत जाओ, पूजा में मत जाओ, कतई मत जाओ, आत्मज्ञान में बैठो, हम तुम्हारी पूजा करेंगे। लेकिन अब हम पूजा में नहीं पहुंचा, कहे पूजा में अपने मन माने ढंग से चाहे जब पहुंच जाते, उतना टाइम आप लगाते खाओ, मुझे बताओ। धीरे धीरे अपने मटकेंगे, धीरे धीरे करेंगे, ठाड़ी ठाड़ी बातें करेंगे, ठाड़ी ठाड़ी देखते रहे, और बस अपने लेट पहुंचे, रेडीमेड तैयार हो गई, जब सब हो गया काम। अब क्या करोगे? आपको मनुष्य भाव की रक्षा नहीं होगी, मनुष्य भाव नहीं मिलेगा। संयम पोषक आपका स्वाध्याय होना चाहिए, तब संयम की रक्षा हो पाएगी। टोडरमल जी के शब्दों में बोलिए, सातवां अधिकार, यह तेरी सच्ची दृष्टि है तो चारों अनियोग कार्यकारी है? हाँ बोलो, अब क्या आगे क्या लिखा? और यह तेरी दृष्टि सच्ची है, सम्यक तो हुआ, तो फिर तो तुझे संयम के लिए चतुर्मुख का स्वाध्याय चाहिए, और उसे भी स्पष्ट रखने के लिए योग अध्यात्म का अभ्यास भी चाहिए। उसको घोर कर दिया, उसको मुक्त किया, पढ़ना नहीं कर दिया। ग्रंथों को पढ़ना नहीं आता अभी, अपने अपने पक्ष की अपने अपने दोषों जैसी कर ली और बस हो गया अपना। ये तरीका अच्छा नहीं है गुरमानी के साथ। लाइन कही थी, इस भागवत शास्त्र को जो निश्चय व्यवहार नय के अविरोध रूप से जानता है, वह इसके परम फल को प्राप्त करता है। अब तुमने कोई चीज तुमने तो सुनी और निकाह चाहिए, क्या व्यवहार का अविरोध होता है? मध्यस्थता क्या होती है? देखो, मध्यस्थ जो आदमी होता है लौकिक में,
तो उससे द्वेष नहीं होता। जैसे दो आदमी है और जी मध्यस्थ, दादा आप बैठो तो आप बता दो आप कर दो, तो इनका इनसे कोई द्वेष नहीं होता, पक्ष नहीं होता, तभी तो मध्यस्थ है। अगर पक्षपात से करेंगे तो सही नहीं कर पाएंगे, तो इनको कोई नष्ट नहीं। हाँ भैया बोलो क्या बात है? नहीं भैया भले मित्रता हो लेकिन ये तो तुम्हारा न्याय नहीं है, ये तो इनकी दिखाई जाए, छोड़ो दिखाई, तो द्वेष नहीं होता ना। तो तुम ऐसे ही व्यवहार के प्रति अविरोध का मतलब क्या है? जहां जब व्यवहार की जरूरत है यथा पदवी प्रयोजन माने बराबर वहां का ज्ञान है। ज्ञान भी रहना चाहिए और उसका आचरण भी रहना चाहिए। जब तक अनाहारी दशा नहीं है तब तक युक्ताहारी होना चाहिए, अयोग्य आहार नहीं होना चाहिए। जब तक मौन न हो तब तक हितमित प्रिय वचन बोलना चाहिए, अयोग्य वचन नहीं बोलना चाहिए। जब तक अपरिग्रह निर्गंत दशा नहीं हो तब तक परिग्रह का परिमाण होना चाहिए, अनावश्यक तृष्णा उल्टी सीधी न बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो पहला नंबर चाहिए है संयम का पोषण करने वाला वातावरण, संयमियों की संगति करो, रहे सदा सत्संग उन्हीं का ध्यान, उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा। ये संयम की रक्षा का उपाय है। बस इतना ही कर पाओगे, इतना ही बहुत है, हम कर ले। 20 दिन हो गए लेकिन किसी के मुंह से नहीं निकला, किसी ने ये उल्लास से नहीं, किसी के चेहरे पर उल्लास नहीं आया। हमको कष्ट ये है, सब पंडित जी की आमना, पंडित जी की परंपरा, दो क्रियाएं करी और मनमानी स्वच्छंद प्रवृत्ति पर होती हो, बहुत बहुत बड़ा अन्याय है। अच्छी बात नहीं। अपनी सेठी बखानते वो हमने ये कर लिया, हमने ये कर लिया। करने लायक तो करते नहीं भैया, करने लायक करो। यहाँ काय के लिए आए, काय के लिए रह रहे? ये समागम काय के लिए है? संयमियों की संगति, स्वच्छंदता की संगति नहीं, अभिमानियों की संगति नहीं, पापी जीवों की संगति नहीं, तीव्र परिग्रह आदि के धारकों की संगति नहीं, संयमियों की संगति में संयम पुष्ट होगा। अंतरंग संयम समता भाव है और बहिरंग संयम इंद्रिय संयम और प्राण संयम अथवा द्रव्य संग्रह की भाषा शैली बताओ। 5 पापों के त्याग को संयम कहते हैं। 5 पापों के त्याग को संयम कहते हैं। संयम की रक्षा के बिना तो संयम की रक्षा कर ही नहीं पाओगे आप, कैसे कर पाओगे? अब संयम की रक्षा देखो नेत्र के समान कैसे करी। वज्रकर्ण राजा ने सिंगुदर से क्या कहा? राज्य तुम ले लो, धन खजाना सब ले लो, हमारे नियम को मत तोड़ा। हमने जो देव गुरु शास्त्र के नियम, नमस्कार का नियम लिया है, उस नियम को मत छोड़ा। कैसे रक्षा करी? प्राणों पर खेल की, धर्म की रक्षा सुखदाई, अकलंक और निकलंक दो थे सहोदर भाई। प्राणों पर कैसे रक्षा करी बोलो? समस्त की रक्षा कैसे करना चाहिए आपको? जरा से प्राणों के भय से चाहे कुछ करने लगे, चाहे कैसे भयासा इसमें लोभाश्चर्य, भय को, आशा को, स्नेह को, लोभ को छोड़ करके संयम की रक्षा होगी। सम्यक की भी होगी और संयम की होगी। भयभीत चित्त कुछ नहीं कर पाएगा, लोभी कुछ नहीं कर पाएगा, लोभी नहीं कर सकता। प्रलोभनों में फंसा हुआ जीव, चाहे विषयों का लोभी हो, चाहे धन का लोभी हो, चाहे मान प्रतिष्ठा का लोभी हो, वह नहीं कर पाएगा धर्म की रक्षा। अब संयम की रक्षा कैसे? संयमियों की संगति, संयम पोषक स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब पढ़ना, सुनना, विचारना,
ठीक है ना। अब आपकी संयम की रक्षा हो सकती है, ठीक है ना। अब चलो, हाँ बोलो, दुरुपयोग मत करो संयम का। ये संयम को दुरुपयोग होता है। हाँ, जरा सी रसी करने लगे, अब ला हलवा रविवार को बनाओ। अब बुधवार है, अब रूखी रोटी कैसे खाएंगे? पकौड़ी बना ले, कढ़ी बना ले, ठेका बना ले, जो बना ले वो बना ले। अरे तुम क्या कर पाओगे? संयम का दुरुपयोग कर रहे हो। 2-4 क्रियाएं करके तुम अभिमान, अपना मान प्रतिष्ठा चाहते हो, इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हो। ये क्या है तुम्हारा समाधान? संयम तो निवृत्ति रूप है, पाप के त्याग रूप है। ये तो सब पाप है। संयम की रक्षा, संयम पोषक स्वाध्याय हो, संयम का दुरुपयोग मत करो। मतलब संयम हमने तुम्हारे लिए, तुम हमें पूजा मानो, नमस्कार करो, ये करो, तुम हमारी सेवा करो, इसलिए हमने संयम धारण नहीं किया है। गुरु करुणा से मुक्ति प्राप्त के लिए बना हूँ मैं निर्ग्रंथ, उसके सुख से इंद्रिय सुख को माने चित्त दुख कापन। अरे समझ लोगे तभी तो रक्षा कर पाओगे, समझते ही नहीं। जब वो कांच के टुकड़े समझ रहा है रत्नों को, तो वो कई बार लड़ाई में फेंकेंगे। जब उसकी समझ में आई ये रत्न है, तब उसको ऐसे बांध दिया गांठ में। क्यों? ऐसे तुमने संयम को क्या ख्याति लाभ के लिए उड़ा दिया, भोगों के लिए उड़ा दिया, जरा जरा सी बातों में मन खराब कर दिया। अरे रे प्रभु, क्या करते हो? संयमी जीवन तो कोई क्या कहे। स्वर्ग के इंद्र जिसकी पूजा करे, क्यों? अरे इंद्रों की तो ऐसी लिख दी, क्या कहें? चरित मोह बस लेस में संयम पैसो नाथ जगे। अब बताओ क्या होगा वो संयम, क्या होगा वो तब है? वो हमने रसी करी, अब वो बनते नहीं है। काहे नहीं बनते? वो जरा कमजोरी है, और जरा वो दूध चाहिए, और जरा वो फलाना चाहिए, जरा वो घी चाहिए। वो घी ज्यादा बता दिया डॉक्टर ने, गुरु महाराज ने क्या बताइए तो बता दी, डॉक्टर ने तो जो कुछ कह दी तो कह दी। और कुछ कोई डॉक्टर ने तो सवेरे जोड़ा जल्दी आलस छोड़ो। तो डॉक्टर ने घी बता दिया, डॉक्टर ने दूध बता दिया, डॉक्टर ने बादाम बता दिए, डॉक्टर ने फलाने बता दी, और कुछ बताओ है? ये भी बताया है कि आलस छोड़ो, क्रिया सुधारो। नहीं, ये करना, ये हमने ये थोड़ी सुनी, ये हमने सुन नहीं पाई। केवल देह का डॉक्टर वो अधूरा डॉक्टर है भाई। ये तो गांधी जी कहते थे, केवल तुम शरीर को शरीर के क्रियाओं से स्वस्थ बनाना चाहते हो। मन स्वस्थ हुए बिना शरीर स्वस्थ नहीं होता। कम स्वास्थ्य के बिगाड़ने विचारों की विकृति का जितना बड़ा हाथ है, उतना किसी का नहीं। सबसे बड़ा कुपथ खोटे विचार है। खोटे विचारों से बड़ा कुपथ विश्व में नहीं है। एक जगह को भारी हल्का खा पी लोगे, रूखा सूखा कुछ नहीं हुआ, आपका कोई बिल्कुल स्वास्थ्य में कमजोरी नहीं आएगी, कतई नहीं आएगी। और न तुम कहे अपने मनोनुकूल खा पी करके तुम स्वस्थ हो पाओगे, कतई नहीं हो पाओगे। वो मान्यता ही मिथ्या है। उन मुनराज के संतोष से, मुनराज के रत्नत्र समता से वो रूखा अन्न क्षीर शराबी, घृत शराबी, मधु शराबी, अमृत शराबी हो जाता है। जो टीका स्वाध्याय में जो गाथा चल रही है, उसको क्या लिखा? सहज बैराग रूपी अमृत सागर। हम तो इतने स्वाध्याय कर पाते, बस इतना बहुत है। लेटे बैठे ज्यादा हम तो होता ही नहीं है। अमृत सागर है, अमृत है, बैराग्य अमृत है, राग जहर है। राग मरण है, बैराग मुक्ति है। राग दुख है,
वैराग्य सुख है। राग बंद है, वैराग्य निर्बंध है। राग स्वभाव है, सुन तो रहे क्या नहीं है जोश में है? राग विभाव है, आत्मा को कसता है, दुख देता है, नरकादिक में ले जाने वाला ये राग। और वैराग्य स्वभाव है। राग अज्ञानमय है, वैराग ज्ञानमय है। राग अध्रुव है, वैराग ध्रुव है। अरे अभी क्या कहे, राग आत्मा नहीं है, जड़ है, और वैराग्य तो आत्मा है। अलंग्रह की 20वें बोर्ड में क्या था? वो जो अनुभव करने वाली सुबह परिणति वो आत्मा। अरे रे प्रभु, प्रवचन सार जी में भी ये विषय दिया, बाद में भी प्रवचन सार में अलंग्रह में भी है 20 वो, बाद में भी ये कहा आत्मा को अनुभवता हुआ जीव शुद्ध आत्मा होता है, साक्षात शुद्ध आत्मा होता है। संयम की रक्षा, समझ गए? संयम पोषक स्वाध्याय, संयम पोषक विचार, संयमी जीवों की संगति। जंगल में गए, शेर चीता से नहीं डरे, जो मोही जनों से डरे। जो तुम्हारा स्वागत सत्कार करते हैं ना, जे खा ले, जे ला ले, वे ला ले, शत्रु है संयम के। जी क्या कह रहे? बहुत बढ़िया, बहुत बादशाह। अरे बादशाह तो क्या करे, बादशाह तो गुरुजनों का देखो ताड़ना करके दोष छुड़ाते हैं। बादशाह ने माता का देखो जो रोगी बच्चे को कल भी वैसे ही मुंह खोलने खिलाते, और रोने पर भी वो लड्डू नहीं खिलाती, कल भी वैसे भी देगी। वो रो लेंगे, नहीं दे रहे। बादशाह किसका मतलब क्या समझ रखा तुमने? इच्छाओं की पूर्ति हो गई तो बादशाह हो गया। ये तुम्हारी दृष्टि खोटी है, मान्यता में क्या है? मूल में तो मान्यता जब तक सम्यक नहीं हो, हमने कहा ना सम्यक दर्शन की रक्षा के बिना आप संयम की रक्षा क्या करोगे? संयमी जीवों की संगति, ठीक है ना? अब उस संयम की रक्षा कैसे बताओ? परमार्थ के लिए यथा योग्य व्यवहार भी आपका अहिंसा की रक्षा। देखो कैसी बढ़िया बाजी मिली वज्रकांत राजा को। सिंगोदर सामने बंधन में पड़ा और रामचंद्र जी पूछ रहे बताओ सिंगोदर की संग बताओ क्या कर? अरे जय ऐसे करो। देखो अहिंसा की रक्षा, अहिंसा की रक्षा। मैं तो जिन धर्मी मेरी भावना तो तृण मात्र को पीड़ा नहीं पहुंचे, तृण मात्र को पीड़ा नहीं पहुंचे। तो राजा बंधन अपने हाथ से खोल दे। यमपाल चंडाल देखो फांसी लगाने लगा दो। आज तो हम राजकुमार को फांसी नहीं लगा सकते, हमें लगाने लगा दे तो। और वो स्त्री लोग में आ गई, पहले तो कह दिया बाहर गए, आई बाहर जाए को तो राजकुमार के कैसे बढ़िया आभूषण मिलते, सो आएगा मन ऐसा कह दे। तो सिपाही घुस के नहीं गए, अच्छा राजकुमार के साथ मिला है। देख महाराज हमें नियम दिया था मुंडाज के पास, तो हमें से नहीं तो नहीं चाहिए वस्त्र आभूषण, हमको ये नहीं चाहिए वैसा। अच्छा दोनों को समझ में पटक दे, जो करने हो तो कर दो। देह के मोह से, प्रतिष्ठा के मोह, मान प्रतिष्ठा के मोह से, विषयों के भोग से अहिंसा को नहीं छोड़ता। कैसे रक्षा करते हुए खड़े रह गए चक्रवर्ती, क्यों तुम लोग स्पेशल हो, खड़े हो, आ नहीं सकते? महाराज आपकी आज्ञा का उल्लंघन तो कैसे करें, लेकिन इस घास पर के चल करके हम कैसे समझ गए धर्मात्मा।
चक्रवर्ती से डरे नहीं। हिंसा से डरते हैं, पाप से डरते, पाप भीरू होते हैं धर्मात्मा जी। बादमा की किसी से नहीं डरते, मरण से नहीं डरते। वो नौकरी कर रहा बैंक में, उसने कहा 5 बजे अपने चला आता भोजन करने के लिए। नया मैनेजर आया, उसने कहा मिस्टर वो आप सबके साथ जाए 6 बजे। बोले सर एक दिन तो है नहीं, भूखे रहेंगे हम फिर। मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हारे लिए अलग से नियम थोड़े, मैं कुछ नहीं जानता। आप 6 बजे जाएंगे, सब लोग जाके था। अब 6 बजे जाओ में रात हो जाएगी जाकर के पहुंचते कुछ नहीं कहा उसने, इस्तीफा भेज दिया। ऐसी नौकरी नहीं कर पाएंगे हम। आज जरा जरा से पैसा के लिए कहाँ नौकरी करे, क्या कर रहे, जहाँ सील का ठिकाना नहीं, पर चर्या का ठिकाना नहीं, भगवान का ठिकाना। अरे भगवान क्या हो गया हाल, जैसे पैसा देने वाला कोई और हो। हाई फाई पढ़ाई और हाई फाई कमाई, फिर भाई हो जाएगी, कुछ नहीं। तो अहिंसा की रक्षा, संयम की रक्षा, माने प्राण जाते हुए हिंसा नहीं। स्वाद के लिए हिंसा, फैशन के लिए हिंसा, ये तो बहुत हल्की चीजें हैं। और एक हिंसा के लिए हिंसा, तुम्हें देख रहे हो ऐसे डर विरोध के वशीभूत होकर के क्या करते हैं, बारे गोली मार दी, पटक नहीं पाने डरे जेल चले जाएंगे, लेकिन तुम्हें देख रहे। अब तुम कहा देखोगे भैया, कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, सामने वाले का पुण्य है। और अगर आयु वाले तू मार आई तो जीतता नहीं, तू आई तो हरता नहीं, कैसे मार करेगा? संयम का समझिए ना, अहिंसा, सत्य, अचोर, 5 अनुव्रत और उनकी रक्षा के लिए बोलो गुणव्रत और शिक्षाव्रत, संयम की रक्षा, अनुव्रतों की रक्षा और वृद्धि के लिए तो है गुणव्रत और शिक्षाव्रत। तो बताओ संयम की रक्षा कैसे करेंगे? गुणव्रत और शिक्षाव्रतों के द्वारा श्रावक अपने संयम की रक्षा करता है, मर्यादा करता है। रोज रोज फिर उसमें भी मताऊ में पुण्यग्राम गली गिरा बाग बजा रहा, भोगो भोग का प्रमाण कर दिया। कैसे रक्षा करता बताओ संयम? एक माता अपने बेटे की कैसे रक्षा करती, सर्दी न लग गया, गर्मी न लग गया, बीमार न हो गया, ज्यादा नहीं, बोलो कैसे रक्षा करती? एक धनी अपने धन की रक्षा कैसे करते हैं? लेकिन ध्यान रखना, टूटमल जी की भाषा बोला है, तू जो उपाय करता है वह झूठे। क्या ऐसी रक्षा नहीं होती? जो बच्चे ज्यादा गांव में रहते हैं वो बच्चे कमजोर होते हैं। ज्यादा टेंशन में रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे आप। और सत्य ज्ञान बिना टेंशन मिटेगा नहीं, निश्चिंत रहो। कह दो नहीं कह पाएंगे, पाप पोषक वचन नहीं कह पाएंगे। जब तक मौन में हो जाए तब तक हितमित प्रिय वचन बोले, यही श्रावक का और यही मुनराज का कर्तव्य। हितमित प्रिय वचनों के अलावा मौन रहना ही श्रेयस्कर है। ज्यादा बोलोगे कछु न कछु गड़बड़ होगी। ज्यादा बोलने की कोशिश मत करो, बिल्कुल मत करो। आगम के अनुकूल बोचो, क्रोध को, भय को, क्रोध में विरुद्ध हास्य हास्य मस्करी को छोड़ करके आगम के अनुकूल बोलो, तब आपके संयम सत्य की रक्षा हो पाएगी। अब बोलो मैंने ऐसे हमने ऐसा कह रही थी,
अरे कैसी बातें करते, बुरा माने? हमने एक आपको इस संबंध में एक लाइन कही है, बुरा होने का भय नहीं है, बुरा मानने का भय है। कोई बुरा नहीं मानेगा, बुरे लोग ही बुरा मानेंगे। नहीं आई समझ में? आप किसी मित्र के घर जाओ और रात में भोजन मत करो, अनसुना भोजन, पानी मत पियो, अब वो बुरा माने हो। अगर समझदार है तो बुरा कभी नहीं मानेगा। अगर वो बुरा आदमी होगा, अहंकारी होगा तो जरूर बुरा में, तुम बड़े बड़े धर्मात्मा हो गए हो, तुम ऐसे हो गए हो। लेकिन अगर हम कहते बारात आई और 400 लोग अजैन लोग भी थे, अब तो बारात ही में अजैन इकट्ठे हो गए सबरे, ठिकाना ही नहीं रहा। तो हम जन्म से जैन और अजैन का भेद नहीं करते, हम जैन अजैन का भेद करते हैं आचरण से, क्रिया। तो उनका वो अब पहले ही लड़की वाले ने कह दिया था, देखो हमारे यहाँ रात 6 बजे के बाद फिर कुछ नहीं हो पाएगा, उससे पहले आप जो कहो जैसे कहो, हमारे नियम संयम के अनुकूल हम तैयार हैं। लेकिन कुछ लोग थे तो वो पहुंचे, मेरे साथ 10-5 लोग हैं, चाय बनवा दो। बोले साहब हमने तो पहले कहा था कि हमारे यहाँ तो चूल्हा नहीं जल पाएगा। उन्होंने सुन लिया, बोले क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं चलो चलो चलो। नहीं क्या है, अब हम चाय नहीं पिएंगे आज, एक दिन में मर के छोड़ेंगे। ऐसा आदमी तो है, ऐसा कुछ नहीं। बुरे लोग ही बुरा मानते, भले लोग कभी बुरा नहीं मानते। सही घटना है, एक मित्र थे, कोई अध्यापक होंगे तो मैं तो होंगे, तो जाके आके कभी पानी की पूछते ही नहीं थे। एक दिन वो जैन साहब ने कहा, भाई वो पानी पिला, अभी देखते रही, तो उन्हें पानी दे दो। फिर उन्हें पानी देने के बाद हाथ जोड़े, बोले हमने आपको कभी पानी की नहीं पूछी, हम सोचे थे आप हमारे घर पानी कैसे पियोगे, हमें क्या मालूम थी, बिना सजा। सही घटना है ये। अपने संयम की रक्षा करो, बुरा मानने के भय से, लोभ से। अरे हमारा व्यापारी, हमारा आसामी, हमारा फलाना, अरे है तो वो अपनी जगह। ऐसे ऐसे विधायक वगैरह अपन रोटा दो, पुरानी संघ में नहीं आते। पहले यहाँ आए थे वो कौन थे मंत्री, वहां बैठ करके पानी पिया है, ऐसे वो नहीं खाया, सब जने खाए पीता नहीं खाया, यहाँ बैठ करके पानी पिया। ऐसा कुछ नहीं है। और आज तो आपका संविधान आपके साथ है, धर्मनिरपेक्ष। ऐसा भी समय था जब श्रावक रात को किवाड़ बंद करके बर्तन खटखटाते थे, मैंने जैसा रोटी बन रही हो इनके बाद। ऐसा भी समय इतिहास में आया। तो संयम की रक्षा का मतलब हुआ अहिंसा की रक्षा, सत्य की रक्षा, अचौर्य की रक्षा। अचौर्य की रक्षा, तमाम प्रलोभन आएंगे रिश्वत के, तमाम प्रलोभन आएंगे भ्रष्टाचार के, तमाम ऐसे लोग लालच के आएंगे। इन कर्मचारी अधिकारियों के पास नहीं, व्यापारियों के पास भी आते। चोर आया, फिर जी ले माल कहा है, जो आपको देने उसे दे दे, हमको नहीं चाहिए ये माल, मुफ्त में नहीं चाहिए। और जिनमें ऐसे करो जिनकी का दशा भाई वो देख लिए, हमको नहीं चाहिए चोरी का माल, मुफ्त का माल हमको नहीं चाहिए, हमें मुफ्त में नहीं चाहिए भैया। अपने संयम की रक्षा करो। वो इतने में दे रहा, अरे तो उतने में वहां से लिया, कोई बात नहीं, वहां से लिया, क्या फर्क पड़ रहा। हमारे यहाँ तो ये माल है नकली नहीं है भाई, और इतने से कम नहीं मिल पाए।
ऐसे लोग आज भी हैं, कम होता हो इससे क्या मतलब। तो कम तो उत्तम वस्तुएं निकृष्ट काल में कम होती है, उसमें क्या बात है। बबूला कितने झाड़े और शीशम सागौन कितने और चंदन कितने, बने बने न चंदनम गजे गजे न मुक्ता। ये तो तुमने नीति में पढ़ा है और देखने में आता है। अपने परिग्रह परिमाण की रक्षा करो श्रावक की अपेक्षा। ऐसे विक्रेता थे, उन्हें भैया अब इतने को बेचेंगे, इतने से ज्यादा का व्यापार एक दिन में नहीं करेंगे। अब राज्यसभा में चर्चा चल गई, सोनी अच्छा, तो राजा ने भेजे आदमी, भैया हमको 500 पीस चाहिए। देखो भाई 500 आज नहीं मिल पाएंगे, आज तो 200 मिलेंगे, कल 200 मिलेंगे, सब 500 आज नहीं मिल पाएंगे। क्या समझता है तू? अब समझते हैं, जो समझते हैं सो समझते हैं, क्या संतोष धन से बड़ा धन नहीं है, ये समझते हैं। क्या समझता है तुम? संतोष धन से बड़ा धर्म नहीं, वीतराग से देव बड़ा देव नहीं, वीतरागता से बड़ा धर्म नहीं है। ये सब हेय है, आखिर का विनाशी क्या, ये समझते हैं हम। समझ में आया ना? जैसे नेत्र की रक्षा के लिए नेत्र का दुरुपयोग नहीं, ऐसे अपने इस पुण्य का दुरुपयोग मत करो। पुण्य से उदय के प्राप्त सामग्री का भी दुरुपयोग मत करो। और रक्षा के लिए जैसे नेत्र की रक्षा के लिए क्या करते, नेत्र की रक्षा के लिए बताओ। अरे 2-4 पॉइंट तुम भी ढूंढो भैया नेत्र की रक्षा के लिए। तो नेत्रों को पानी से ऐसे धोएंगे, छींटा मारेंगे, कहूँ ऐसे हरियाली देखेंगे, चंद्रमा की चांदनी देखेंगे, देखते ना। ऐसे अपने संयमी की रक्षा के लिए वितरागी परमेश्वर का दर्शन करा, ऐसे छींटा मार गुणवाणी के त्रिफला से धोते हुए ऐसे ये त्रिफला रत्नत्र की भावना भाव वैसा ही नहीं लिख दी निर्गंध मंडालों ने क्या अपने संयम की नेत्र की समय रक्षा करो, वैसा ही नहीं लिख दी। तपोधन कहा है मंडाल को, तपोधन तप ही है धन जिनका, अन्य धन की तो जिन्हें आवश्यकता नहीं है पहले ही छोड़ दिया। और तप में संयम अंतर्गत है, संयम के बिना तप नहीं होता है। जिनकी इंद्रियों में नियंत्रण नहीं है, शोध तपो शोधमो जस दया। हाँ, जहाँ विषयों का निग्रह है उसका नाम तप, विषयों के निग्रह का नाम संयम है। और एक ऐसा है सब सदैव एक आत्मा की रक्षा करते हुए, मैंने हमारा उपयोग यहाँ से न हट जाए, बस सब रक्षा हो जाएगी। घोड़ा जो अपने स्वभाव से च्युत नहीं होते, उनके रत्नत्रय का ह्रास नहीं होता, उनका समता भाव नहीं छूटता। और समता भाव नहीं छूटता तो क्या छूटेगा बोलो? न छूटने योग कुछ भी नहीं छूटता। और देह तो आप मोहियों की भी छूटती है, चाहे कुछ चाहे जैसे खाने, देह के लिए सब छोड़ दो तुम संयम। और डॉक्टर कहते हैं नहीं रहो, वहीं एडमिट हो जाओ, 20 दिन करो, सब नियम तोड़ो, और तो भी देह रखने की गारंटी नहीं। ये आज नहीं कह रहे हम, सन 73-74 में कई डॉक्टर से हमने बोले दवाई, हमने कहा देखना दवाई ढंग की। बोले पहले तो हमारे यहाँ अशुद्ध होती नहीं। हमने कहा अशुद्ध नहीं होती, हमने गिना दी 400 दवाई, अब वो सकल दे रहा। अशुद्ध नहीं होती, आयुर्वेद में भी अशुद्ध होती है, होम्योपैथिक में भी अशुद्ध होती है, बाद बाकी रेक्टिफाइड इसमें सब में पड़ती। वो अशुद्धि तो है ही, लेकिन कुछ मछली से बनती है, कुछ खटमल से बनती है, कुछ चंग से बनती, कुछ हमने 10-5 नाम गिना रहे हो। फिर बोला वैसे हम आपको देंगे नहीं कोई वैसी दवाई, और फिर आपको जीवन प्यारा नहीं। हमने जीवन का आपके हाथ में, जीवन का दवाइयों के आधार से चलता है।
पढ़ते थे तब जीवन का दवाइयों से चलता है का। हॉस्पिटल में तो कोई मरेगा ही नहीं, भोजन से जीवन चलता है, तो खाने पीने वाले तो मरेंगे ही नहीं। कैसी बातें सोचते हो, कैसी बातें छोड़ते हो। जरा से लोग से सील छोड़ दिया चंद्रप्रभा रानी ने और सीता ने। संयम की रक्षा कैसे करते हो? सील को नहीं छोड़ा, धर्म को नहीं छोड़ा, गीदड़ तन भक्ते देखे। अब बताओ कैसी रक्षा कर, कैसे रक्षा हो? संयम का स्वरूप। और संयम में से अगर आत्मा निकल गया तो संयम की क्या रक्षा होगी? बताओ क्या करोगे? इस देह में से आत्मा निकल जाए तो क्या देह की रक्षा होगी? नेक देर में बदबू आ जाएगी, हो गया विकृति। ऐसे अगर संयम में से तुम आत्मा को निकालो तो आत्मा पर दृष्टि नहीं रही और दुनिया की दृष्टि हो गई, दिखाने की दृष्टि हो गई, कुछ पाने की इच्छा दृष्टि हो गई, गए काम से संयम गया तुम्हारा। लोग क्या कहेंगे? बस अब गया संयम, अब संयम की रक्षा नहीं कर पा। पर के लक्ष्य से न संयम होता है, न संयम की रक्षा होती है, न संयम की वृद्धि होती है। संयम का नाश होता है। स्व के लक्ष्य से संयम होता है, स्व की भावना से ही संयम की वृद्धि होती, रक्षा होती है, संयम की वृद्धि होती है और संयम पूर्ण होता है। विद्यावृत्त से समृद्धि सबका क्या स्थिति? हाँ, स्थिति पहले स्थित होगा, वृद्धि फलोदय कैसे होगा आप बताओ? सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र की न तो स्थिति होती है, न वृद्धि होती है, न फलोदय होता है। इसलिए हम कहेंगे संयम की रक्षा करो और रक्षा करना है तुम्हें सम्यक। मैंने विपरीत विचार न अपने आगम के प्रति कभी अवगत। इसलिए आचार्य कुंद स्वामी ने क्या लिखा नियम सार जी में ही बोल हुआ, हे प्रभु हमारे हृदय में अभक्ति न हो पाया। कोई सुंदर मार्ग की निंदा करे, मात्सर्य से, अज्ञान से, मोह से, स्वार्थ से, लोभ से, ये तो लिखे नहीं। लिखे नहीं तो समझना तो पड़ेगा, लिखे नहीं। सुनकर वचन उसके अरो, न अभक्ति कर जिन मार्ग में। पाप के उदय से प्रतिकूलता आया, अवसर परिचय हो जाए तो भी इस मार्ग के प्रति अभक्ति न हो जाए, अनादर भाव न आया प्रतिज्ञा के प्रति। टोटल मंदिर ने क्या लिखा? निरंतर परिणाम चढ़ते रहे, कभी प्रतिज्ञा के प्रति अनादर भाव भी न हो पाए। विचारना अनादर भाव हो। रक्षा तो रक्षा की विधि से होगी। सुरक्षा घर में है, बाहर में नहीं। क्यों नहीं? सुरक्षा घर में के बाहर में। और बाहर अगर निकलना पड़े तो बड़ी सावधानी पूर्वक किसी को संग रख करके, हथियार संग में रखो, क्षमा का हथियार, विनय का हथियार, 10 धर्मों की संग में रखो। भगवान पंच परमेष्ठी को संग में रख करके बाहर निकलो तो और बच पाओगे, तो रक्षा हो पाएगी, नहीं तो लुट जाओगे। भगवान पंच परमेष्ठी को, जिनवाणी को, अपने नियमों को, संगति सत्पुरुषों को साथ में रखोगे
तब तुम्हारे धर्म की रक्षा हो। अमृत सागर है ये तो, क्या मैंने किसी शब्द तो देखो, सहज बैराग रूपी अमृत सागर श्वेत फैन की शोभा के समान, मैंने कैसे शब्द लिखे। हाँ, उस अमृत सागर ये मरण जहां में डूबोगे। कहा था ना, इधर भव सागर है तो इधर भी ज्ञान सागर है, ज्ञान सिंधु अवबोध सिंधु है। इधर दुख सागर है तो इधर भी आनंद सागर है। सागर किस अर्थ में कि उसको दुख का भी पार नहीं है और इस सुख का भी कोई पार नहीं है। विचारना। ओम नमः सजानंदी शोभ स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप सजानंदी शोभ स्वरूपी अविनाशी